ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूजा पाठ बहुत करते हैं, साधना बहुत करते हैं, परंतु सिद्धि मिली या नहीं, इसका क्या लक्षण होता है, क्या इसके संकेत होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर सिद्धि मिल चुकी है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, और अगर आपको सिद्धि नहीं मिली है तो कितना समय लगता है। पूजा पाठ दो तरीके से की जाती है। एक तो जो डेली हम नियम से अपनी पूजा पाठ हम सुबह शाम करते हैं, एक तो वो हो गई। दूसरी चीज़, हम किसी देवता की हम साधना करते हैं। सिद्धि दो तरह की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होती है? जो हम डेली रूटीन की अपनी पूजा पाठ करते हैं, हम किसी देवता को मनाते हैं, हम किसी देवता का निरंतर जाप करते हैं, हम किसी देवता की आराधना करते हैं, तो उससे जागृत जो देवता होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है। आपकी नियम से जो पूजा भक्ति की गई है उसका प्रभाव आपको दिखाता है। कई बार मोस्टली सपन के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई देते हैं कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होती है जो अगर आप बैठकर कभी सोचते हैं तो वो आपको आपके इष्ट देव से, जिसकी आप पूजा भक्ति कर रहे हैं, उसी से जोड़ती है आपको। वो साधना के द्वारा जो भी, जिस भी देवता की आपको पूजा करनी होती है, उसके द्वारा जो सिद्धि मिलती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। उसमें देवता के दर्शन भी होते हैं, आप देवता से बात भी कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष जो रूप से जो सिद्धि आपको मिली है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। यह सिद्धि हजारों में किसी एक व्यक्ति को ही मिलती है, जिन्होंने निरंतर अपना जीवन एक भक्ति की तरफ अग्रसर किया है। कड़े नियम के साथ पूजा भक्ति की गई है, तभी उसको वो शक्ति प्राप्त होती है। शक्तिशाली दोनों होती है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। आपके कार्य भी होते हैं और आपको शक्ति भी प्राप्त होती है। तो आइए, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको लक्षण बताने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए, पहला लक्षण मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो यही है कि आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार होने लगती है। आपने जो भक्ति की है, जो साधना की है, उसका असर आपको यही सबसे पहले देखने को मिलेगा कि आपने अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए आपने कोई प्रार्थना की है कि हे भगवान, इसका ये कार्य हो जाए, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, तो कोई भी आपके सामने अगर कोई भी बेबस इंसान जो किसी समस्या में फंसा हुआ है, उसका कोई भी कार्य है, आप वो समस्या अपने इष्ट देव के सामने रखेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार होती है और उसका कार्य बनता है। तो सबसे पहला लक्षण यही होता है सिद्धि का। यह सब देवता की शक्ति जागृत होने पर और सिद्धि प्राप्त होने पर ही होता है। जागृत हर चीज़ होती है आपके दिनचर्या में, जो आप पूजा पाठ से संबंधित जो भी आपके पास है, आपके पास आपका आसन है, चिमटा है, माला है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं पूजा से संबंधित, ये हर चीज़ जागृत होती है। कोई भी शक्ति जब तक जागृत नहीं होती है, जब तक कोई कार्य नहीं करती है। तो ये आपको मैंने पहला लक्षण बताया। दूसरा लक्षण आपका है, आप जब भी पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, अपनी साधना करने के लिए बैठते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो सबसे पहले बैठते के साथ आपका ध्यान लग जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप किसी देवता का ध्यान करते हैं, जब भी आप माला का जाप करते हैं, तो आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो इधर उधर भागता है। तो जब तक वो एक जगह स्थिर नहीं होगा, जब तक आप बैठने के साथ 2 मिनट 3 मिनट के अंदर वो अगर आपका ध्यान एकाग्र नहीं हुआ आपकी पूजा में, तो जब तक आप ये मत समझिए कि आपको आपकी पूजा सही चल रही है, या फिर आपको देवता की सिद्धि आपको मिल चुकी है, या आपको शक्ति जागृत हो चुकी है या नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है
कि आपका बैठते ही आपका ध्यान लग जाता है पूजा में, आपका ध्यान जाप में लग जाता है, तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आप जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवता की आप भक्ति कर रहे हैं, वो जागृत हो चुके हैं और सिद्धि मिल चुकी है। मैं मानता हूँ आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी है हर इंसान की, कोई भी इंसान हुआ, चाहे वो भगत है, चाहे वो नॉर्मल इंसान है, तो जब भी वो अपनी पूरी दिन भर की भागदौड़ से फ्री होकर जब भी वो अपने पूजा के स्थान पर बैठता है और किसी का अगर कुछ भी देखना है, तो जैसे ही बैठता है, जैसे ही ध्यान लगाता है, तो उसको उस चीज़ का आंसर ज़रूर मिलता है। जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर मिल जाता है, तो इसको सिद्धि कहते हैं। तीसरा लक्षण यह है कि जब भी आप कोई साधना करने बैठते हैं, जब भी आप आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने शरीर को बहुत बड़ा महसूस करते हैं। आंखें बंद करने के बाद आप महसूस करते हैं कि ये पूरी पृथ्वी आपके सामने एक छोटी सी है। आप अपने आप को ब्रह्मांड में, आकाश में, ऊपर अंतरिक्ष में आप अपने आप को महसूस करते हैं। आप अंदर ही अंदर से प्रसन्न रहते हैं। आपका मन पूजा में इतना ज़्यादा लगता है कि आप आंखें खोलना ही नहीं चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि मैं निरंतर पूजा पाठ करता ही रहूं। तो ये तीसरा लक्षण है कि देवता की शक्ति जागृत होने का, सिद्धि का। चौथा लक्षण है, जब भी किसी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, आपकी शक्ति जागृत होती है, तो आपके अंदर देवता के गुण आने शुरू हो जाते हैं। आप अपने अंदर एक अलग ही दैविक एनर्जी फील करते हैं। आपको अगर मान लो कभी गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको बिल्कुल शांत रहने लग जाओगे। आपको दूसरों की समस्या एक चंद मिनटों में सुलझाने की आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगी। देवता को जागृत का ये चौथा लक्षण मैंने आपको बताया। पांचवा लक्षण होता है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। आपने किसी को भी अगर कुछ बोल दिया कि जा ठीक है, तेरा ये काम हो जाएगा, तो ये भी एक देवता की शक्ति जागृत होने का लक्षण है, सिद्धि का लक्षण है। वाणी सिद्ध होने लगती है। अगला लक्षण है कि आप अगर किसी के बारे में कुछ बताना चाहें, किसी की पूछा देना चाहें या किसी के बारे में कुछ भी देखना चाहें, तो अगर आपने कि अपने आसन पर बैठकर, जिस आसन पर आप पूजा पाठ करते हैं उस आसन पर बैठकर अगर आपने जोत भी नहीं जलाई है, अगर आपने कोई धूप भी नहीं जलाई है, कुछ भी, मतलब आप सिंपल ऐसे ही बैठ गए हैं, और तब भी आप देखेंगे तो तब भी आपको उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण यही होता है। ब्रह्म ज्ञान, आपके हृदय में उजाला होने लगता है। साथ ही साथ ऐसा भी फील होता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी आपकी संपूर्ण हो गई है। अब आपको इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। एक सन्यासी का जीवन जीने की एक जिज्ञासा है, वो आपको बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो आप सोचते हैं कि ये काम ऐसे हो जाए, तो वैसे ही काम वो होने लगता है। तो ऐसी घटनाएं इस चीज़ से जोड़ के आपको रोकती हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि आपने जो इतनी पूजा भक्ति की है, जो शक्ति है वो जागृत हो चुकी है। कई बार आपको ऐसा भी फील होता है कि आपके साथ कोई भी घटना होती है, तो आप देखते हैं कि ये तो मैंने पहले देख लिया था कि ये मेरे साथ होने वाला है, तो आपको भविष्य का भी आपको अनुभव होने लगता है। तो ये सब थे लक्षण किसी भी देवता की आपकी शक्ति जागृत होने के और आपको सिद्धि प्राप्त होने के। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आपके सामने सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और ये दी हुई जानकारी आप और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह पता चले, और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें।